तो गाइस कैसे हैं आप सभी। गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से इंग्लिश अड्डा पर। गाइस टॉप 50 क्वेश्चंस का चल रहा है आपका यहाँ सीरीज, जिसका अभी तक मैं आपको 3 पार्ट करवा चुका हूँ। मींस 30 सेंटेंसेस मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ। गाइस आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है और इसका पार्ट नंबर 5 रह जाएगा ओनली, और ये सीरीज हो जाएगा आपकी समाप्त। मैं आपको जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि इस सीरीज के अंदर मैं आपको टॉप 50 सेंटेंस नहीं, टॉप 50 इंग्लिश ग्रामर रूल करा रहा हूं। ये समझ लीजिए आप, वो रूल्स जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं उनको करा रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि यही सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन रूल्स डेफिनेटली आपके रिपीट होंगे, ये बात ध्यान रखें। ओके गाइस, सो आलकस का कोई काम नहीं है, पढ़ना शुरू करें आज से ही, अभी से ही लग जाइए काम पे अपने। नोटबुक लेकर के बिल्कुल भी आलकस मत कीजिए बच्चों, ध्यान रखिएगा। दिन रात आपके जहन में बस एक ही बात चलती रहनी चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। ओके गाइस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए आपको लगातार दिन रात मेहनत करनी होगी, और उस मेहनत में मैं आपका साथ दे रहा हूं। आज से ही, अभी से ही आपको अपनी एक नोटबुक लगानी है। पिछली 3 वीडियो जो मैंने पढ़ाई हैं उनके रूल्स भी उसमें लिखने हैं, और आज के भी। ओके गाइस, सो बिना आलकस के तैयारी में लग जाए अपनी। आज की वीडियो को शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे इस समय। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि मेक व्हाट यू राइट, मेक व्हाट यू राइट एंड से more absorbed and engrossing। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। जस्ट गाइस, सेंटेंस पूरा ढंग से देख लीजिएगा, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सेंटेंस कह रहा है कि मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब एंड एनग्रोसिंग। मुझे ध्यान देना है यहाँ पे, सेंटेंस की शुरुआत उसने मेक से की है। मेक जो कि आपके एक पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की है। मेक व्हाट यू राइट एंड से, एंड बट और, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। सेम से मतलब ऐसा नहीं है कि इधर राइट आया तो उधर भी राइट ही आएगा। मीन्स अगर एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। एक तरफ सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म, मतलब जो फॉर्मेशन एंड से पहले वाले में रहेगा वही फॉर्मेशन एंड के बाद वाले में भी रहना चाहिए। ऐसा कि हालांकि जरूर नहीं है कि दोनों तरफ आप पहले इसको देख करके ही डिसीजन करेंगे, आप उसको देख करके भी डिसीजन ले सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस की कंडीशन पर। यहां सेंटेंस में राइट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, से भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस यहां पर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोर एब्जॉर्ब एंड एनग्रोसिंग, यहां पर एंड के एक तरफ लगाई गई है सेकंड फॉर्म, एक तरफ लगाई गई है आईएनजी फॉर्म। हालांकि यहां पर आईएनजी फॉर्म यानी कि नाउन की जरूरत थी। सो गाइज यहां पर आप लोग मोर एब्जॉर्ब, हालांकि यहां पे एनग्रोसिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म आपका जीरंड की तरह, सॉरी एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। यहां पर आप इसे एब्जॉर्बिंग बनाएंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ हो जाएगा आपका सेम, और सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये करेक्ट। यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है, और ये एरर आपकी जाएगी एडजेक्टिव के खाते में। किस खाते में जाएगी बच्चों? एडजेक्टिव के। मैंने आपको बताया है कि वो 3-4 चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर अपनी कमांड बना लीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। ओके गाइस, रूल्स भी लिखते चला करें साथ में अपने, जो भी सेंटेंस मैं आपको करा रहा हूं, और सेंटेंस भी लिख लिया करें अगर आपके पास ये सेंटेंस नहीं है तो। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, उसको पढ़िएगा, आप देखिएगा सामने। दे केम हेयर, दे केम हेयर इन द इवनिंग and begin making further arrangements। लो बच्चों, आपको सेंटेंस वहां दिखेगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। कह रहा है कि दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस को शुरुआत से ही देखते चले मेरे साथ में, क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस में उसने लगाया दे सब्जेक्ट, और केम यानी कि सेकंड फॉर्म सेंटेंस को लेकर चल रहा है पास्ट में। दे केम हेयर
इन द इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के साथ में इन आया करता है, कोई बात नहीं। एंड आ गया फिर से आपका, एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए था। यहाँ सेकंड फॉर्म है लेकिन यहाँ उसने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो इस फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बदल करके सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, सेंटेंस हो जाएगा हमारा करेक्ट। यानी कि सेंटेंस में एरर तो मिल चुकी है मुझे सेकंड पार्ट में ही, दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगेन, यस बिगिन को बिगेन करना होगा और सेंटेंस में एरर हो जाएगी आपकी करेक्ट। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जितने भी हमारे वर्ड है इस तरह के, बिगिन, स्टार्ट एंड स्टॉप, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, इनके बाद हमेशा जिरंड आया करता है। इनके बाद हमेशा बच्चों जिरंड आया करता है, जैसे कि यहाँ बिगिन के बाद में मेकिंग आया हुआ था। सो यहाँ पे गाइज इनके बाद हमेशा जिरंड आना ही आना है, ये बात ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, शी केम एंड स्टार्टेड वीपिंग, वह आई और रोना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे स्टार्टेड के बाद में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इनके बाद में हमेशा इस्तेमाल ही आईएनजी फॉर्म हुआ करती है। ओके गाइस, तो सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है और ये एरर आपकी जाएगी कंजक्शन के खाते में या फिर सिंटैक्स के खाते में ले सकते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, जो कि आपके सामने इस समय क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। कह रहा है कि द बेबी वॉज क्लिंगिंग, द बेबी वॉज क्लिंगिंग with her mother in fear। बच्चों क्लिंग का मतलब होता है चिपट जाना, जस क्लिंग मतलब चिपट जाना, टांगों से चिपट जाना, जैसे कि बंदर चिपके रहते हैं अपने माताओं से, उसी तरह से बच्चों यहाँ पर क्लिंग। द बेबी एक सब्जेक्ट है, वॉज वर मैंने आपको बताया है कि वॉज वर यानी कि बी की पूरी फैमिली के साथ में हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म आया करती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म इशारा करते हैं कि सेंटेंस एक्टिव में चल रहा है और थर्ड फॉर्म इशारा करते हैं कि सेंटेंस चल रहा है हमारा पैसिव में। यहाँ एक्टिव में चल रहा है, बिल्कुल सही चल रही बात। द बेबी वॉज क्लिंगिंग, बच्चों यहाँ पे विद नहीं, यहाँ पर आपका आएगा टू, जिसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है। मैंने आपसे कहा है कि फिक्स्ड प्रपोजिशन एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के लिए, जो कि आप लोगों को सोल्व करनी होगी। सो गाइज वो एक दिन में सोल्व होने से रही, लेकिन जिस तरह से सेंटेंस में बीच में जो भी आपके फिक्स प्रपोजिशन आ रही है उनको अपने साथ लेकर चलते रहे, लिखते रहे, याद करते रहे, आपको अपने आप याद हो जाएगी, ये समस्या अपने आप सोल्व हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये समस्या कब सोल्व हो गई। ओके गाइज, सो क्लिंगिंग के साथ में आपका टू आया करता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। यहाँ सेकेंड पार्ट में आपके हो चुकी है एरर, एरर जाएगी फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम के खाते में। क्लियर बच्चों, बाकी सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। गाइज यहां पर एक बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल किया गया है, मच। मच और मैनी, ये दोनों ही वर्ड हमारे पॉजिटिव डिग्री की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, मच और मैनी। इनका जो कंपैरेटिव है वो है दोनों का ही मोर, और जो सुपरलेटिव है दोनों का ही वो है मोस्ट। यस गाइज, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। लेकिन साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ जो मच है हमारा ये चलता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, और मैनी चलता है हमारा काउंटेबल नाउन के साथ में, वो भी प्लूरल सीरीज में। यस, अगर काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है तो आपका मैनी आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका मच आएगा। अनकाउंटेबल नाउन को इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर ही माना जाता है। तो गाइज यहाँ पर पीपल की बात हो रही है, पीपल यानी कि लोग, जो कि काउंटेबल है। ओके गाइस, प्लूरल भी है तो यहाँ पर आप मच का नहीं मैनी का इस्तेमाल करेंगे। यस गाइस, नॉट मैनी पीपल रियलाइज,
रियलाइज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट में, हिज सिंसियरिटी। तो गाइस सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक छोटे सेंटेंस में बहुत बड़ी बात उसने बता दिया आपको। मच और मैनी का यूज़ बता दिया है। सो गाइस यहाँ पर आपका मैनी आना था। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, कभी अगर आपको लगाना पड़ जाए के साथ में मोर, तो दोनों के साथ में ही मोर लग सकता है। आप मच मोर भी बोल सकते हैं और मैनी मोर भी बोल सकते हैं, और रूल वही रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन। यस गाइस, यहाँ पर मच मोर मैनी मोर, सॉरी मच मोर और मैनी मोर दोनों ही फॉर्मेशन करेक्ट है। क्लियर है बात? तो इसको भी लिख लीजिएगा, और ये एरर आपके जाएगी बच्चों एडजेक्टिव के खाते में ही, इसको फटाफट से लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है? I left no stone unturned to achieve for my object। चलिए बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है कि आई, बच्चों यहाँ पे एक इडियम का इस्तेमाल हुआ है। ये एक इडियम है आपका, लीव नो स्टोन अनटर्न। जरा ध्यान देना, इसको आप अपने शब्दों में समझ सकते हैं, यानी कि सभी पत्थर जो है उल्टे रखे हुए थे, उनको सीधा करा आपने सभी पत्थरों को, यानी कि आपने हर पत्थर सीधा किया है। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई पत्थर ऐसा नहीं जिसको आपने सीधा ना किया हो या सीधा करने के लिए ना छोड़ा हो। सो गाइस, यानी कि हर संभव प्रयास करना, यानी कि पूरी मेहनत करना, जितनी हो सकती थी उससे ज्यादा मेहनत करना। I left no stone unturned to achieve for my object, यानी कि मैंने पूरी मेहनत की, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने अचीव को, अपने गोल को अचीव करने में। सो गाइस यहाँ पर I left सेंटेंस को लेकर चल रहा है पास्ट में, no stone unturned to achieve for my object। पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपका for नहीं आएगा, ये आपका एक्स्ट्रा है यहाँ पे। दूसरी बात, my जो है हमारा ये एक एडजेक्टिव है, माई, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो अपने गोल्स की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की नहीं। सो माई ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपने गोल्स को अचीव करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। सेंटेंस में यहां थर्ड पार्ट में आपके एरर है। इस गाइस प्रीपोजिशन आपको हटाना होगा, तो इस एरर को हम लोग लेके जाएंगे सुपरफ्लोस में। यह आपका सुपरफ्लोस नाम का एरर है। सुपरफ्लोस जो कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आपको यूट्यूब पर ही आप जाइएगा और जाकर देखिएगा, मैंने उसको बुक से पढ़ाया है, साथ में एक्स्ट्रा भी कुछ नॉलेज दी है। आप वो सभी के सभी रूल्स लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं सुपरफ्लोस आपके। ओके गाइस, चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट में। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है आपको? कह रहा है माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब involves a lot of administration। मेरे मित्र की एक्चुअल जॉब जो है इन्वॉल्व्स है वो कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन में। गाइज यहाँ पर सेंटेंस को आप शुरुआत से अगर देखिए, कह रहे हैं कि माय फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब। गाइज यहाँ पर जॉब जो है ये आपकी कर्तव्य को ही शो करता है पहले से ही। यहाँ पर आपको एक्चुअल लगाने की इससे पहले आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर आपका सुपरफ्लोस में जाएगा। एक्चुअल यहाँ पर रॉन्ग है। एक्चुअल और जॉब दोनों सेम फैमिली से हैं, और सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल एपोस्ट्रोफे, कोई भी चीज सेम फैमिली की एक साथ कभी भी नहीं आएगी। यहां सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है, और एरर फिर से जाएगी आपकी सुपरफ्लोस नाम के खाते में। यस गाइस, सुपरफ्लोस भी आपका एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। हालांकि कोई चैप्टर नहीं है ये आपकी गलतियों का एक समावेश है। पूरी वो गलतियां जो हम लोगों को लगता है कि हाँ ये आम है, नॉर्मली हम लोग अपनी आम भाषा में इसका इस्तेमाल कर देते हैं, वो सब गलतियों का एक पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया गया है। यस, तो उसको नाम दे दिया गया सुपरफ्लोस। क्लियर है बच्चों बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर अगला क्या कह रहा है? हिज पेरेंट्स
यूजुअली स्पेंट देयर समर इन OT but this year they are spending it in Darjeeling। लो जी, कह रहा है कि उसके माता पिता हर बार गर्मियों में घूमने जाते हैं OT, लेकिन इस बार वो दार्जिलिंग में जा रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। सेंटेंस में अगर आप लोग समझें तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में उनकी आदत को शो किया गया है, वो हर बार OT जाया करते हैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए, इस बार दार्जिलिंग जा रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ सेंटेंस में यूजुअली जो वर्ड आया, मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे वर्ड जो कि शो करते हैं कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है, जैसे कि आपका यूजुअली, ऑलवेज, डेली, occasionally, often, everyday और ऐसे जो भी वर्ड होंगे। यस गाइस, ये कुछ शब्द हैं जो इशारा करते हैं कि वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चलेगा। यहाँ गाइस आपको सेंटेंस को स्पेंट नहीं, स्पेंड का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। पेरेंट्स आपका प्लूरल है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाएगा। अगर यहाँ पे फादर या मदर होता या फिर पेरेंट होता तब मैं स्पेंट्स का इस्तेमाल करता। एक बात का और ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर सेंटेंस में देखिए, पेरेंट्स का मतलब होता है आपका माता और पिता, माता और पिता, यानी कि बात हो रही है दो की। अगर यहाँ बात होती है ओनली पेरेंट, तो पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता, यानी कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, तब आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती। एक बात और बच्चों बता दूं आपको, स्पेंड जो वर्ड है हमारा, ये सिर्फ या तो लगता है समय को व्यर्थ करने के लिए, खर्च करने के लिए, या फिर मनी को खर्च करने के लिए, दो ही चीज़ों में इस्तेमाल होता है हमारा स्पेंड वर्ड। ये भी आप लोग याद रखें। इसके अलावा तीसरी जगह आपका स्पेंड इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है, ये एरर है आपके वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते से, इसको लीजिएगा उसी खाते में ही। द हिज पेरेंट्स स्पेंड देयर समर इन OT बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। इस साल वो दार्जिलिंग जा रहे हैं। क्लियर है बात बच्चों? चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट आपको? देखिए बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? हिज अपीयरेंस bears a striking resemblance to your Scott's cousin, sorry. Yes guys, सेंटेंस छोटा सा है। His appearance bears a striking resemblance to your cousin। गाइज आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। देखिए बच्चों ध्यान से, सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया हिज अपीयरेंस, जो कि एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपीयरेंसेस होता तो प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पे अपीयरेंस कहा है तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इस्तेमाल किया गया है, तो भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजन। गाइज सेंटेंस में यहाँ कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह से हमारा ये करेक्ट है। इस सेंटेंस को कहेंगे हम लोग नो एरर। यस गाइज, नो एरर इस सेंटेंस में रहेगा। सेंटेंस में कोई एरर आपकी फिलहाल नहीं है। चलिए, जब ये नो एरर ही है तो फिर किसी खाते में नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं बच्चों। द बॉय
विच मनी was lost, felt sorry। कह रहा है कि वो लड़का जिसके पैसे खो गए बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। गाइस यहां पे ध्यान देना, उसने इस्तेमाल किया है विच का। विच आपका लगता है नॉन लिविंग के साथ में। सबसे पहली बात तो यह है, यहां पर आपका विच नहीं होना चाहिए था। विच का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के साथ में क्या करते हैं। हालांकि एक कंडीशन और है जिसमें हम लोग विच का इस्तेमाल लिविंग के साथ भी कर दिया करते हैं, वो है आपकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन। चॉइस ऑफ सिलेक्शन की जब बात हो, यानी कि जब बात हो दो लोगों की, तब उनमें से कोई एक को आप कहने के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट कम फर्स्ट। मुझे नहीं पता कि कौन सा सर्वेंट पहले आया। यहां पर आपने विच का इस्तेमाल किया सर्वेंट के लिए, लेकिन बात यहां पर चॉइस ऑफ सिलेक्शन की थी। यस गाइस, यहां पर बात चॉइस ऑफ सिलेक्शन की नहीं है। यहां पर बॉयज के लिए आप लोगों को लगाना होगा हुज। क्या इस्तेमाल करना होगा? हुज। द बॉयज हुज मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। क्लियर है बच्चों? यहां सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके हो गई है एरर। विच की जगह आपको हुज का इस्तेमाल करना होगा। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। रिलेटिव प्रोनाउन नाम का एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था कल आपको, हु, होम, विच, व्हाट, दैट। सो गाइस उसी में ही आपकी एरर जाएगी। विच की जगह आपको हुज लगाना होगा और ये एरर जाएगी आपके प्रोनाउन नाम के खाते में। प्रोनाउन चैप्टर उसी में आपका पढ़ता है रिलेटिव प्रोनाउन, उसमें आप इसको ले जा सकते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन arrived in London today for a 3-day visit। चलिए बच्चों, आपको बतानी है, ये लास्ट सेंटेंस है आपका। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? द किंग जुआन कार्लोस। बच्चों मैंने आपको एक कल बात बताई थी और मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक भी देख लें आप लोग कि एट्रीब्यूट, पार्टिटिव और एडजंक्ट। एक इसके ऊपर वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप डालेंगे एट्रीब्यूट, पार्टिटिव, एडजंक्ट बाय सौरभ जैन सर, बाय सौरभ जैन सर, SAURAB स्पेलिंग से डालना बस, तो आपको एक वीडियो निकल के आएगा बाहर, उसको देखिएगा। एट्रीब्यूट बच्चों जो वर्ड सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताया करते हैं, सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। यहां पर द किंग ऑफ स्पेन ये आपका एट्रीब्यूट है। सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए था कुछ इस तरह से, जुआन कार्लोस कोमा द किंग ऑफ स्पेन। सेंटेंस कुछ इस तरह से तैयार होना चाहिए था, जो कि यहां पे नहीं है। सेंटेंस की फॉर्मेशन में सिर्फ मिस्टेक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, ये आपकी फॉर्मेशन मिस्टेक है जो आपको पकड़नी थी। हो सकता है आपने पकड़ ली हो। तो जुआन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर अ 3-day विजिट, तब जाके सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली करेक्ट। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी ये एरर कहलाएगी। ओके गाइस, सो ये थे आपके आज के 10 सेंटेंस और इसका लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट जो कि आपके सामने मौजूद होगा कल। उसके बाद में गाइस मैं आप लोगों को किसी और टॉपिक से, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि 5555 रूल्स की एक वीडियो बनाऊँ, जिसमें आपको मैं 10 वीडियोस में 50 रूल्स कवर करूँ, जिसमें सभी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं। लेकिन सभी टॉपिक्स कवर करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, यानी कि एग्जाम्स में उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। वो चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो यहाँ हम लोग अपनी सीरीज़ को इसी तरह से जारी रखेंगे। आप लोग बस
देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, अपने प्रिपरेशन जारी रखें। ध्यान रखें बच्चों कि मंजिल अगर पहाड़ है तो आपको माझी बनना होगा और उनको काटना होगा और अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। कोई आपके लिए रास्ते बनाने नहीं आएगा, बस लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो सकते हैं, एक सहारे के रूप में खड़े हो सकते हैं। काम आपको खुद से करना होगा, ध्यान रखें। मुझ जैसे जितने भी टीचर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, उनका काम वीडियो बनाने के बाद ख़त्म, आपका काम वहाँ से शुरू हो जाता है और बस वो आपको शुरू करना है। कैसे शुरू करना है ये आपको डिसाइड करना है। सो गाइस, देखते रहिएगा। चैनल पर जो भी अभी आए हैं, जिन्होंने नया विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और पता चलता रहे कि कौन सी वीडियो कब आ रही है। सुबह 8 बजे, रात को 9 बजे फिक्स है, बीच में हम लोग बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं। सो गाइस, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा अपना। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।